Hi students, welcome back. I hope the chapter 1 is clear to you. Today we are going to discuss the chapter 2, that is Indus Valley Civilization. In this chapter, the topic will be introduction, then geographical extent. After that we will discuss town planning, then economic life, and lastly we'll cover trade and commerce. We are going to cover this chapter in two parts. So in the first part we will discuss these topics only. So let's start with the introduction. The Indus Valley Civilization was an ancient civilization thriving along the Indus River and the Ghaggar Hakra River. अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है जो इंडस रिवर और घाघरा हाकरा रिवर के पास में पाई गई थी। यहाँ के लोगों को इंदोई कहा जाता था क्योंकि जो इंडस रिवर है उसका नाम इंडस रखा था ग्रीक्स ने जो वहाँ व्यापार करने आया करते थे। अगर अभी करंट की बात की जाए तो ये रिवर पाकिस्तान में पाई जाती है। Then according to archaeological tradition, the most appropriate name that is हड़प्पा civilization. अगर हम archaeological tradition से देखते हैं तो इस civilization का जो appropriate name है वो दिया गया है हड़प्पा civilization. तो हड़प्पा का मतलब होता है the first discovered site. तो इंडस वैली civilization जो है वो first discovered site है. Then an alternative term for the culture is Saraswati Sindhu civilization based on the fact that most of the Indus Valley sites have been found at Ghaggar Hakra river. अब जो alternative term दी गई है इस civilization को वो दी गई है सरस्वती सिंधु civilization क्योंकि जो ये civilization है ये पाई गई थी इन नदियों के आसपास. Then R.B. Dayaram Sahani first discovered Harappa in 1921 on Ravi River. So this is very important question. इससे ये question आपसे पूछा जा सकता है पहले वो कौन थे जिन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया था. तो ही वॉज R.B. दयाराम साहनी, लेकिन इन्होंने रावी रिवर के पास इसके डिस्कवर किया था. देन R.D. बनर्जी discovered Mohenjo-daro, or it is known as Mound of the Dead, in 1922 on Indus River. तो इंडस रिवर में मोहनजोदारो को डिस्कवर किया R.D. बनर्जी ने. और जो सर जॉन मार्शल थे उनका बहुत ही क्रूशियल रोल है हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन को लेकर. Then Harappa civilization forms part of the proto-history of India and belong to the Bronze Age. जो हड़प्पन civilization थी उसको Bronze Age में consider किया जाता है. Then more than 1,000 sites belonging to this civilization have been excavated. अब 1000 से ज़्यादा साइट्स इस सिविलाइजेशन की खुदाई के टाइम पे पाई गई हैं. इस टाइम पे कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड ये सभी धातुएं पाई गई थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक आयरन की खोज नहीं की गई थी. देन आफ्टर वी विल डिस्कस ज्योग्राफिकल एक्सटेंट. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ज्योग्राफिकली किस तरह से एक्सपैंड हुई थी. सो लेट्स डिस्कस. It covered parts of Punjab, Sindh, Balochistan, Gujarat, Rajasthan and some parts of western UP. It extended from Mandha in Jammu in the north and to Daimabad in the south and from Alamgirpur in western UP to Suktendor in Balochistan in the west. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ पार्ट पंजाब में, सिंध में, बालूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान में पाया गया है और वेस्टर्न यूपी में भी पाया गया है. तो अगर हम नॉर्थ की तरफ को देखें तो वो जम्मू की साइड मंदा की तरफ एक्सटेंडेड था. साउथ की तरफ देखें तो दायमाबाद की तरफ एक्सटेंडेड था. और अगर ईस्ट की तरफ देखें तो आलमगीरपुर की तरफ एक्सटेंडेड था और वेस्ट में बालूचिस्तान की तरफ एक्सटेंडेड था. देन मेजर साइट्स इन पाकिस्तान आर हड़प्पा जो कि रिवर जो है वेस्ट पंजाब में वहाँ पे पाई गई है. ये पंजाब पाकिस्तान में जो पंजाब है वो पंजाब है.
देन मोहनजोदारो जो इंदस रिवर में पाया गया, देन चन्हा-दारो जो सिंधु रिवर में पाई गई। एंड अगर इंडिया की बात की जाए तो लोथल, रांगपुर, सुरकोतरा ये गुजरात में पाई गई हैं साइट्स, और कालीबंगा जो राजस्थान में पाई गई हैं, बानवती जो हरियाणा में पाई गई, आलमगीरपुर वेस्टर्न यूपी में, और जो राखी गढ़ी साइट है हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, वो लार्जेस्ट हड़प्पा साइट कंसीडर की जाती है। और उस साइट के बाद मोहनजोदारो और हड़प्पा साइट्स आती हैं। तो इन साइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से यहाँ पे एक्सक्लावेशंस हुई, क्या क्या यहाँ पे पाया गया। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ में कौन कौन सी रिवर्स में इस सिविलाइजेशन को पाया गया। सो वो रिवर्स अगर नॉर्थ की बात करें तो थी चेनाब, वेस्ट की बात करें तो दास रिवर, और अगर साउथ की बात करें तो गोदावरी रिवर, और ईस्ट की बात की जाए तो हिंदौन रिवर। सो दीज रिवर्स यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर इंडस वैली की बात की जाए तो वो ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे। ग्रिड सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल में पाई जाती हैं। अगर करंटली आपको एग्जाम्पल में समझाया जाए तो जयपुर एक ऐसी सिटी है जो ग्रिड सिस्टम में बनाई गई है। तो इस तरह का सिस्टम वो फॉलो करते थे टाउन्स को बनाने के लिए। देन रोड्स वर वेल कट, डिवाइडिंग द टाउन इनटू लार्ज रेक्टेंगल और स्क्वायर ब्लॉक्स। इस सिविलाइजेशन में सभी रोड्स और स्ट्रीट जो थी वो स्ट्रेट हुआ करती थी और एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे कट हुआ करती थी। इसी तरह से यहाँ पे जो टाउन्स हैं उनको रेक्टेंगल और स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता था। Then lamp post at intervals indicate the existence of street lighting. तो ये भी देखा गया कि कुछ जगहों पे लैम्प पोस्ट पाई गई हैं, जिसका मतलब है कि स्ट्रीट लाइटिंग भी वहाँ पे एग्जिस्ट की जाती थी। Then used burnt bricks of good quality as the building material. So this is very important कि वो किस तरह की ब्रिक्स को यूज़ करते थे। तो वो बर्न ब्रिक्स को यूज़ करते थे सभी रोड्स को बनाने के लिए, और उस ब्रिक का साइज़ हुआ करता था 4:2:1। Then houses often of 2 or more story vary in size but were quite monotonous. No doors and windows faced the streets. The houses had tiled bathroom. अब जो घर थे वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टोरी के देखे गए हैं, और जो उनका साइज़ हुआ करता था वो डिफरेंट हुआ करता था हर एक हाउस का, और कोई भी विंडो और डोर्स जो थे वो स्ट्रीट्स की तरफ नहीं खुला करते थे। और ये भी देखा गया कि जो हाउसेस थे वहाँ के बाथरूम में टाइल्स लगी हुआ करती थी। Then drains were made of mortar, lime and gypsum and covered with large brick slabs for easy cleaning. Shows developed sense of health and sanitation. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो हाइजीन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया करते थे। ये कैसे देखा गया? ये इस तरह से देखा गया क्योंकि जो उनकी ड्रेन्स बनी हुई थी वो मोर्टार, लाइम्स और जिप्सम की बनी हुई थी, और लार्ज ब्रिक्स से उन्हें कवर किया जाता था ताकि उनकी क्लीनिंग इजीली की जा सके। देन in Mohenjo-daro, a big public bath that is known as Great Bath, measuring 12 meter by 7 meter and 24 meter deep has been found. तो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ एक पाया गया। तो ग्रेट बाथ मीन्स मॉडर्न स्विमिंग पूल, वो वहाँ पे पाया गया, जिसकी मेजरमेंट है 12 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 24 मीटर। और ये जो था ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का था जिसमें स्टेयर्स भी पाई गई हैं। इसके साथ साथ इसमें 3 शावर्स लगे हुआ करते थे। देन हाउएवर द बिगेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन मोहनजोदारो इज ग्रेनरी। तो ग्रेनरी का भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया गया। बिगेस्ट ग्रेनरीज पाई गई। ग्रेनरीज मीन्स जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके।
देन कौन कौन सी ग्रेन्स को ये स्टोर करते थे, वो थी राइस, वीट और बार्ले। तो ये सारा मोस्टली स्टेपल फूड था। एंड इट वाज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो फूड ग्रेन्स है उसको कैलामिटीज़ के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसीलिए इन ग्रेनरीज़ को बनाया जाता था। क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास पाई जाने वाली साइट थी और इंडस रिवर जो थी वहाँ पे फ्लड्स काफ़ी आया करते थे, तो इसीलिए इन्होंने इन ग्रेनरी को बनाया हुआ था। देन Dholavira, situated in the run of Kutch in Gujarat, is the second largest Harappa site in India. A main feature of Dholavira is the water management system. तो Dholavira जो है रन कच्छ में, वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाया गया। आफ्टर दैट जो टाउन्स थी उसको दो तरह से डिवाइड किया जाता था। वन इज़ अपर पार्ट। अपर पार्ट में क्या होता था, सिटेडल पाए गए हैं। तो सिटेडल मीन्स गढ़, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आप कह सकते हो, जैसा पिक्चर्स में दिखाया गया है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पे रूलिंग क्लास रहा करती थी और जो लोग थे वो हाई लेवल के लोग थे। इस तरह के 6 सिटेडल मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो बेसिकली अपर पार्ट में मर्चेंट्स और नोबल क्लास रहा करती थी और दूसरा था लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में कॉमन पीपल रहा करते थे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे कास्ट सिस्टम नहीं था। तो कास्ट सिस्टम कब एग्जिस्ट किया गया, आर्यंस के टाइम पे, लेकिन इंडस वैली तक कास्ट सिस्टम कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं हुआ करता था। After that, let's discuss the agriculture. So this is the economic life. तो किस तरह से वो अपनी economic life को जिया करते थे। So the Indus people showed seed in the flood plains in November when the flood water receded and reaped their harvest of wheat and barley in April before the advent of the next flood. तो ये लोग नवंबर में सीड्स को सो करते थे और कब हार्वेस्ट करते थे क्रॉप को, अप्रैल में। और मेन क्रॉप कौन कौन सी थी, वीट और बार्ले। देन ग्रो वीट, बार्ले, राय, सीसमम, मस्टर्ड, राइस, कॉटन, डेट्स, मेलन एक्सेट्रा। द इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ पे कॉटन को प्रोड्यूस किया गया था, तो वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन इन कालीबंगन फील्ड्स वर प्लोड विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लोज। तो कालीबंगन जो राजस्थान में पाई गई है साइट, वहाँ पे जो फील्ड्स थी उसको वुडन प्लो की हेल्प से प्लोड किया जाता था। देन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल besides the cattle, buffalo, sheep, pigs, cats and dogs were domesticated and horse was not in regular use but elephant was. तो ये एनिमल्स को भी पाला करते थे। तो कैटल्स, बफेलो, पिग्स, शीप, कैट्स, डॉग्स, इन सबको ये पाला करते थे। उस टाइम पे हॉर्स का यूज़ रेगुलर नहीं किया जाता था, लेकिन एलिफेंट्स का किया जाता था। Then after, let's discuss the trade and commerce. So there was no metallic money in circulation and trade was carried through barter system. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मेटेलिक मनी नहीं था, जैसा हम आज की डेट में करते हैं कि पैसा देते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। उस टाइम पे जो ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम की हेल्प से होता था। अब क्वेश्चन आता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम में बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे अगर आपके पास राइस है और मेरे पास वीट है, तो मैं आपको वीट दूंगी और आपसे राइस ले लूँगी। तो इस तरह से चीज़ों का ट्रेड किया जाता था। देन वेट्स एंड मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी एग्जिस्टेड इन हड़प्पन कल्चर। देन फ्लिंट टूल वर्क, शेल वर्क, बैंगल मेकिंग, पॉटरी मेकिंग वर इन प्रैक्टिस। तो ये भी देखा गया कि पॉटरी भी वहाँ पे बनाई जाती थी, शेल वर्क भी होता था, बैंगल्स भी बनाई जाती थी और फ्लिंट टूल्स भी बनाए जाते थे।
Then raw material for these came from different sources. अब इन चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत हुआ करती थी, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाए, तो उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज थे। जैसे गोल्ड नॉर्थ कर्नाटका से लिया जाता था, सिल्वर और लैपिस लेजुली को अफ़गानिस्तान और ईरान से लाया जाता था, और कॉपर को खेतरी और बलूचिस्तान से लाया जाता था। देन बीड मेकिंग फैक्ट्री एग्जिस्टेड इन चन्हुदारो एंड लोथल. They were items of export. Beads were made up of carnelian. अब जो बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी वो पाई गई हैं चन्हुदारो में और लोथल में, और ये जो आइटम्स थी ये एक्सपोर्ट की जाती थी, और जो बीड्स थी वो बनाई जाती थी कार्निलियन से. ये रेड और वाइट स्टोन होता है, तो उससे इन बीड्स को बनाया जाता था. देन अ डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथल. Rangpur, Somnath and Balakot functioned as seaports, and Sukendar, Sutkeko functioned as outlets. अब जो डॉकयार्ड है वो देखा गया लोथल में, और रांगपुर और सोमनाथ और बालाकोट में ये देखा गया कि वहाँ पे सी पोर्ट्स हुआ करते थे. इसके साथ साथ सुकेंदौर और सुतकेको फंक्शन करते थे एज अ आउटलेट्स. और जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट था वो बुल्लॉक कार्ट की हेल्प से किया जाता था. देन एवरी मर्चेंट एंड मर्चेंटाइल फैमिली प्रोबेबली हैड अ सील बियरिंग एंड एम्बलम. तो हर एक मर्चेंट और जो मर्चेंटाइल की फैमिली थी उनको सील बियरिंग एम्बलम प्रोवाइड किया जाता था. सो इस तरह से ट्रेड और कॉमर्स हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे. So I hope all the topics of this part are clear to you. We'll meet you next time. There we will discuss the second part of this chapter. Till then, stay tuned with Study Kosh. Thank you.